हाय गाइस, पिछले वीडियोस में हमने पढ़े थे लिस्ट एंड टेबल्स। टेबल्स के हमने जस्ट टेक्स्ट पढ़े थे। आज हम एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से एक फाइल ले लेते हैं lecture7.html का। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कूल टाइम टेबल। इस तरह हम टाइम टेबल बनाएंगे। अगर इससे पहले आपने मेरी पिछली वीडियोस एक्सेस नहीं की, इस प्लेलिस्ट में ये जो भी वीडियोस है आपने एक्सेस नहीं की और बुक मार्क नहीं की तो ज़रूर करिए। तो जल्दी से हम यहाँ पर आके एक लाइव सर्वर चला लेते हैं। लाइव सर्वर चलाने के बाद ये हमारे पास लाइव सर्वर चल गया, ये आ गया। लाइव सर्वर के चलने के बाद हम यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लगा देते हैं और टाइटल में लिखते हैं टाइम टेबल, क्योंकि हम बनाएंगे टाइम टेबल। और जो कुछ भी बनाना है हम बनाएंगे बॉडी में, टेबल को बनाएंगे। टेबल में जो भी कोडिंग करेंगे वो हम बॉडी में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बॉडी में हम एक टैग ले लेते हैं, टेबल टैग ले लेते हैं। जो भी टेबल के लिए कोडिंग करेंगे तो टेबल में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक हेडिंग ऊपर ले लेते हैं, H1 हेडिंग। इसमें लिखते हैं स्कूल टाइम टेबल, क्योंकि हम बनाएंगे स्कूल टाइम टेबल। तो हम हेडिंग दे देते हैं स्कूल टाइम टेबल। ओहो, स्कूल टाइम टेबल। ये लिखने के बाद हम टेबल में आते हैं, TR लिखते हैं। पर मैं बहुत ही ज़रूरी पॉइंट बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मिस किया है, पॉइंट नहीं मतलब एक टैग मिस किया है ऊपर। तो वो आप लोग हमें बताइए कि मैंने क्या मिस किया है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं। तो हम जल्दी जल्दी से टी हेड में टाइम टाइम लिख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता चले कि टाइम क्या होना चाहिए हमारे पास, किस टाइम पर और कौन सा क्लास होना चाहिए। मंडे के दिन हमारे पास कौन सा क्लास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बताएंगे, सबसे पहले इसको रिफ्रेश करते हैं हमारे पास किस तरह आता है ये। तो ये रिफ्रेश हो गया, हमारे पास हेडिंग में स्कूल टाइम टेबल आ गया और साथ में हेडिंग की कुछ टी हेड्स आ गई। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या मिस किया। आप लोगों ने ये नहीं बताया कि मैंने क्या मिस किया। तो मैंने स्टार्ट में हम लिखते हैं टी हेड। टेबल में हमारे पास 2 मेन पॉइंट्स हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारे पास एक टी हेड है टेबल में और एक टी बॉडी में। तो टी हेड में हम ये लिखते हैं टी हेड वाले हेडिंग्स, और टी बॉडी में हम टेबल डेटा डालते हैं। तो हमने टी हेड लिख लिया। अब हम बताते हैं टी बॉडी। टी बॉडी हमारे पास के टेबल में जितना भी डेटा होगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं TD, मतलब टेबल डेटा। तो टाइम की जगह हम लिखते हैं टाइम। 8 से 9 o'clock पर हमने टाइम लिख लिया। फिर हम लिखते हैं मंडे को कौन सा क्लास होगा, तो वो लिखते हैं। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर ये लिख देते हैं इंग्लिश, जो भी क्लास आपका हो तो वो लिख देना। तो इस टाइम अभी तो हम लिख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम दूसरा मतलब दूसरे टाइमिंग के लिए हम जब करेंगे तो कॉपी पेस्ट करेंगे, सही है। जस्ट एडिटिंग करेंगे उसमें। तो हम जल्दी से ये लिख देते हैं। यहाँ पर टी बॉडी में मैंने यहाँ पर भी एक पॉइंट मिस किए। वो आप लोग मुझे बताइए कि मैंने क्या मिस किया है इसमें। वो मैंने ऊपर टी हेड में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नीचे नहीं लिखा। तो चलो ये लिखने के बाद मैं बता देता हूँ कि कौन सा पॉइंट है, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कमेंट में कि क्या मिस किया है। तो टी बॉडी में हमने क्या मिस किए, TR। TR मतलब टेबल रो, कि हम जो भी लिखते हैं तो टेबल रो में लिखते हैं कि हमारे पास रो में आ जाए। तो हमने TR लिख दिए। चलो रहता है लास्ट पॉइंट, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में, लास्ट तक वीडियो देखिए, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी। अब टाइमिंग चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास आ गए। टाइमिंग चेंज करने के बाद हम सब्जेक्ट भी चेंज कर देते हैं। पहले टाइमिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट इस तरह चेंज करते हैं। इसको हम ऊपर लिख देते तो बस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब रिफ्रेश करेंगे तो बस चेंज हो गया। इसकी भी टाइमिंग चेंज करते हैं, ये भी हो गया। क्लासेस चेंज करते हैं, सही है। रेंडमली हमने डाल दिए। इसके बाद हम इसमें एक लंच ब्रेक आता है स्कूल टाइमिंग में। हमारे टाइम में तो लंच ब्रेक था, अब पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन लंच ब्रेक बच्चों के लिए। तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं
लंच ब्रेक डालते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी बात यह है कि टाइम तो डाल दिए, लेकिन यहाँ पर डालते हैं कि हमारे पास जितने भी कॉलम्स हो उन सब की जगह ब्रेक आ जाए। तो ये हमारे पास सिर्फ मंडे के नीचे आ गए, लेकिन नहीं नहीं, हम को स्पेन करते हैं कि हमारे पास 5 कॉलम्स में ये ब्रेक आ जाए। चलो ये तो हमने कर दिए, लेकिन इसके बाद हम इसको मिड में लाएंगे तो फिर सही नज़र आएगा। एडिटिंग करेंगे लास्ट में, लास्ट पॉइंट बताऊंगा इसका। तो चलो इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, टाइमिंग चेंज कर देते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद भी 3 क्लासेस होती है, छुपना नहीं है। चलो टाइमिंग इसकी भी चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास 4 क्लासेस हो गई, इसकी क्लासेस भी चेंज करते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब एक और दफ़ा भी इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, पेस्ट 2 दफ़ा और कर देते हैं और चेंजेस कर देते हैं, टाइमिंग चेंज कर देते हैं। हाँ, ब्रेक के बाद 3 क्लासेस होती है, तो ये एक और दफ़ा सही है कि हमारा टाइम टेबल मतलब सही नज़र आए। टाइमिंग चेंज कर देते हैं, एक तो जी सही हो गया। अब कंट्रोल एस करते हैं। ये हमारे पास स्कूल टाइम टेबल तो बन गए, लेकिन इसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। चेंजेस किस तरह करते हैं? स्टाइल करते हैं। मैंने बेसिक स्टाइल्स के बताया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए। तो हम ये हमारे पास प्लेलिस्ट है, तो इसमें स्टाइल का मैंने बताया था, अगर ये नहीं एक्सेस की तो इसको ज़रूर एक्सेस करिए। अब इसकी मतलब एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम बॉडी में नहीं, हम हेड में करते हैं। हेड में हम स्टाइल टैग लगा देते हैं और टेबल को हम क्या करते हैं? एडिट करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। ये हमारे पास बेसिक स्टाइलिंग है। हम CSS पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी टाइम टेबल बना रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा एडिट करते हैं कि अच्छा लगे। सही है। हाँ, वेट पूरा कर देते हैं, वेट 100% कर देते हैं कि हमारे फुल पेज पर दिखाई दे। ये हमारे पास टेबल आ गए। अब इसको टेबल हेड और टेबल डेटा को हम जो करते हैं सेंटर में लाते हैं। सही है। सेंटर में लाने के बाद अब बॉर्डर को करते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। कौन सा कलर दे, कौन सा कलर दे? ब्लैक। चलो अब देखें, लेकिन अभी सही नज़र नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम करते हैं, इसको हम सेंटर में करते हैं जैसे मैंने बताया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर करने के बाद हम इसको पेडिंग दे देते हैं कि हमारे नीचे आ जाए। 10 पिक्सल देते, अभी भी सही नज़र नहीं आ रहा, तो चलो 15 पिक्सल कर देते हैं। ये अब सही है। इसके बाद हम करते हैं, ये हमारे पास जो है इसको हम कलर कर देते हैं। टेबल हेड को टाइम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी लिखा है इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। ये एक्वा जो है मेरा फेवरेट है, तो चलो इसको दे देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कलर हो गया बैकग्राउंड। हम ये ब्रेक जो लिखा है BR, इसको भी करते हैं, लेकिन पहले ये हेडिंग जो ली थी स्कूल टाइम टेबल, इसको सेंटर में किया है हमने। कलर भी चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं। स्कूल टाइम टेबल के कलर चेंज करते हैं, ये ब्लू हो गए। इसके बाद हम ये ब्रेक जो लिखे BRES के ब्रेक, इसको भी हम कलर देते हैं। यहाँ पर आते हैं नीचे नीचे नीचे, ये हमारे पास टाइम यहाँ पर, तो हम ये ब्रेक जो लिखे यहाँ पर करते हैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर। इनलाइन CSS भी बताया था मैंने पिछली वीडियोस में। अब कंट्रोल एस करते हैं, तो ये हमारे पास ब्रेक भी आ गए। चलो फुल साइड देते हैं, फुल पेज देते हैं। ये हमारे पास टाइम टेबल आ गए, स्कूल टाइम टेबल। यहाँ पर हम इस टाइम को भी कलर देते हैं, तो सिंपल इसी को हम कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं, फिर आते हैं हमारे साइड में। ये देखें, हमारे पास टाइम भी हो गया। ये हमारे पास छोटा सा टाइम टेबल था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इस प्लेलिस्ट को अभी एक्सेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।